तारीख थी 8 जून 2020। समंदर किनारे बसी मायानगरी में भी प्रचंड गर्मी थी। 8 जून की रात हसीन थी। मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर खूब हलचल थी। कारण की 14वें मंजिल पर पार्टी हो रही थी। यही वो पार्टी थी जहां दिशा सालियान ने आखिरी बार अपनी जिंदगी की पार्टी की चकाचौंध पार्टी के बीच अचानक रात 1 बजे सन्नाटा छा जाता है। सभी नीचे दौड़ते हैं। पास जाकर पता चलता है कि दिशा सालियान अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, दिशा सालियान दिवंगत एक्टर सुशांत सिन्हा राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत अब तक रहस्य है। कोई इसे आत्महत्या मानता है तो कई हत्या। दिशा सालियान की हत्या एक बार फिर चर्चा में है। जी हाँ, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जून 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। सतीश ने कहा कि याचिका में हाईकोर्ट से उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शिवसेना को इस कदम पर साजिश का शक है। उद्धव वाली शिवसेना के प्रवक्ता ने आश्चर्य जताया कि 4 साल बाद अचानक ये मामला सुर्खियों में क्यों आ गया। उन्होंने इसमें साजिश की आशंका जताई। ये मुद्दा ऐसे वक्त में उछला है जब महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र अभी चल रहा है। दरअसल दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका दायर की है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की है। दिशा सालियान कांड के फिर चर्चा में आने से आदित्य ठाकरे की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी, कारण कि इसमें उनका नाम सीधे सीधे उछाला जा रहा है। हालांकि इस पर खुद आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। दिशा सालियान मामले पर आदित्य ठाकरे ने कहा, पिछले 5 सालों से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही जवाब दूंगा। देश की बेहतरी के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में भी दिशा सालियान का मुद्दा गूंजा। भाजपा नेता अमित साटम ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा और पूछा कि आखिर इतने सालों बाद भी जांच में प्रगति क्यों नहीं हुई। वहीं गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने सदन में कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, दोषी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सच सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर वो कांड क्या था? दिशा सालियान केस एक हाई प्रोफाइल और विवादास्पद मामला है। 8 जून 2020 को उनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। उनकी हत्या हुई थी या मौत, ये रहस्य है। दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। वह बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिन्हा राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थी। उनकी मृत्यु 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक हाईराइज बिल्डिंग से गिरने के कारण हुई थी। वह गिरी थीं या गिराई गई थीं, ये जांच का विषय है। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या करार दिया और एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट ADR दर्ज की। हालांकि इस घटना के बाद कई सवाल और सिद्धांत सामने आए, जिसने इसे एक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बना दिया। कहा जाता है कि दिशा सालियान कथित तौर पर अपने कथित मंगेतर रोहन राय के अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से गिरी थी। जब वह अपने दोस्तों और कथित मंगेतर संग पार्टी कर रही थीं, तब ये कांड हुआ था।